नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं भक्ति अनमोल वचन, जहां हर शब्द में भक्ति बसती है, हर कथा में दिव्यता बहती है और हर वीडियो आपको ईश्वर के और करीब ले जाती है। कभी आपने सोचा है, क्या सच में भगवान शिव उन स्थानों पर निवास करते हैं जहां पहुंचना कठिन हो, वातावरण बिल्कुल शांत हो और प्राकृतिक ऊर्जा बेहद शक्तिशाली हो? आज भक्ति अनमोल वचन में आपको ले चल रहा है ब्रह्मपुत्र नदी के उस पवित्र द्वीप पर, जहां शिव और शक्ति की उपस्थिति आज भी महसूस की जाती है। यह है उमानंद द्वीप, जिसे स्थानीय लोग पीकॉक आइलैंड यानी मयूर द्वीप भी कहते हैं। तो आइए भक्तों, इस दिव्य, रहस्यमयी और ऊर्जा से भरी शिवभूमि की यात्रा शुरू करते हैं। गुवाहाटी शहर से कुछ ही दूरी पर ब्रह्मपुत्र की विशाल धारा और उसके बीचों बीच एक छोटा सा हरा भरा द्वीप। कहा जाता है इस द्वीप की आकृति ऊपर से देखने पर मयूर के पंख जैसी लगती है, लेकिन उसका वास्तविक रहस्य उसके भीतर स्थित उस प्राचीन मंदिर में छुपा है, जिसे हम उमानंद मंदिर के नाम से जानते हैं। यह केवल एक मंदिर नहीं, यह एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति, पौराणिक कथाएं और असम की संस्कृति एक साथ मिलती है। उमा यानी माता पार्वती और आनंद यानी शिव का दिव्य आनंद। कथा कहती है कि यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को आनंद और तप में शामिल किया था। इसलिए इस जगह का नाम पड़ा उमानंद, अर्थात उमा को आनंद देने वाला स्थल। शिव पुराण और स्थानीय कथाओं में इस द्वीप का विशेष उल्लेख है। कहते हैं कि शिव यहाँ गहन तपस्या में लीन रहे। उनका ध्यान इतना प्रबल था कि उनके चारों ओर की ऊर्जा आज भी महसूस की जा सकती है। इस ऊर्जा को स्थानीय लोग कामाख्या ऊर्जा से भी जोड़ते हैं, क्योंकि प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर भी इसी पवित्र भूभाग का हिस्सा है। अब बात करते हैं वास्तविक इतिहास की। सन 1694 में असम के शक्तिशाली ताई अहोम राजा गदाधर सिंह ने इस मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। निर्माण करवाने की जिम्मेदारी बारफुकन गढ़गान्या हांडिक को सौंपी गई। अहोम साम्राज्य की सबसे सुंदर वास्तुकला, धातु मेहराब, घुमावदार नक्काशी और पत्थर की अनोखी कारीगरी इस मंदिर में स्पष्ट दिखाई देती है। यह मंदिर केवल धार्मिक नहीं, बल्कि असम के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। 1897 में असम में आया भयंकर भूकंप इस मंदिर को भारी क्षति पहुंचा गया। मूल संरचना लगभग नष्ट हो गई। लेकिन जब एक स्थान में दैवीय शक्ति हो तो प्रकृति भी उसे पूरी तरह मिटा नहीं पाती। मंदिर के आधार, पत्थर और पुरानी दीवारें आज भी उसके प्राचीन स्वरूप की झलक देती हैं। भूकंप के बाद ब्रिटिश काल में मंदिर का दोबारा पुनर्निर्माण हुआ। मंदिर को नई शैली में सजाया गया, लेकिन इसके भीतर की आत्मा वहीं रही, शिव और उमा की अनंत ऊर्जा। उमानंद द्वीप की सबसे प्रसिद्ध कथा भस्मासुर से जुड़ी है। कहते हैं कि यही वह स्थल है। भस्मासुर को वरदान मिला कि वह जिस भी प्राणी के सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। वरदान मिलते ही भस्मासुर ने शिव का ही पीछा किया। शिव यहां से भागकर ब्रह्मपुत्र के पार पहाड़ों की ओर गए। स्थानीय लोगों का मानना है कि शिव का भय और शक्ति दोनों इस द्वीप की मिट्टी में बस गए। इसीलिए आज भी यह स्थान रक्षा और ऊर्जा का अनोखा मिश्रण माना जाता है। कहा जाता है जब शिव यहां तपस्या करते थे तो द्वीप पर असंख्य मयूर नृत्य करते थे। उनकी पंखों से निकलती नीली हरी आभा इस पूरे क्षेत्र को दिव्य बनाती थी। आज भी द्वीप का आकार ऊपर से देखने पर मयूर के फैलते पंख जैसा लगता है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग अत्यंत प्राचीन माना जाता है। इस पर हल्की सी लाइट पड़ते ही एक दिव्य चमक उभरती है। स्थानीय पुजारियों के अनुसार मंदिर के भीतर ऊर्जा का प्रवाह साधारण मंदिरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली महसूस होता है। कुछ लोग यहाँ ध्यान लगाते समय हल्की झंझनाहट या कंपन जैसी ऊर्जा भी महसूस करते हैं। महाशिवरात्रि पर पूरा द्वीप उजाला और मंत्रोच्चारण से भर जाता है। हजारों भक्त नावों से ब्रह्मपुत्र पार कर मंदिर तक पहुँचते हैं। कई लोग कहते हैं कि इस रात द्वीप पर हवा में भी एक अलग सुगंध और आनंद महसूस होता है, मानो शिव स्वयं अपने भक्तों को बुला रहे हों। आज उमानंद द्वीप गुवाहाटी के सबसे शांत, आध्यात्मिक और सुंदर स्थलों में से एक है। यहाँ पहुँचने के लिए नावें मिलती हैं,
जैसे जैसे आप द्वीप के करीब आते हैं, पानी की आवाज़, हवा की मिठास और मंदिर की ऊर्जा आपको भीतर तक शांत कर देती है। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हैं और रास्ते में बंदरों का परिवार भी आपका स्वागत करता है। उमानंद केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक अनुभव है, जहां इतिहास भी है, ऊर्जा भी है और शिव पार्वती का दिव्य स्पर्श भी। यह वह स्थान है जहां प्रकृति आपको भीतर से पुकारती है, जहां हवा भी मंत्रों की तरह महसूस होती है और जहां शिव का आनंद, उमानंद आपके हृदय में उतर जाता है। अगर आप कभी गुवाहाटी जाएं तो इस द्वीप पर जरूर जाएं, क्योंकि यह यात्रा आपको जीवन भर याद रहेगी। हर तीर्थ केवल जमीन पर नहीं, कुछ तीर्थ दिल में भी बस जाते हैं। अगर इस कथा ने आपके मन में शिव के प्रति भक्ति की एक नई लौ जगाई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई यात्रा और शिव की एक नई महिमा के साथ। तब तक शिव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।